महाभारत युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध प्रारंभ होने से पहले अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच एक अद्भुत संवाद हुआ था। वहीं दूसरी ओर कौरव पक्ष में भी एक संवाद चल रहा था जो दुर्योधन और भीष्म पितामह के बीच हो रहा था। दुर्योधन पितामह से जानना चाहता था कि दोनों ओर की सेनाओं में कितने और कौन कौन योद्धा हिस्सा ले रहे हैं। यह वीडियो उस संवाद का दूसरा भाग है। पहले भाग में पितामह ने पांडव सेना की विशालता का वर्णन किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस भाग में वही संवाद आगे बढ़ा और पितामह ने कौरव सेना के योद्धाओं का वर्णन करना शुरू किया। गांधारी नंदन, तुम्हारी सेना में अनेकों अनेक महान योद्धा हैं, तथापि उनमें जो प्रधान है उनके नाम मुझसे सुनो। सबसे पहले तो तुम, दुशासन और तुम्हारे समस्त भाई सभी बड़े उदार रथी योद्धा हैं। तुम सबकी उत्तम शिक्षा के कारण तुम सभी अस्त्र विद्याओं के निपुण ज्ञाता हो। तुम सभी रथ और हाथी की पीठ पर बैठकर भी युद्ध कर सकते हो। तुम सब भाई रथ संचालन और अस्त्रों के भीषण प्रहार करने में निपुण हो और अत्यंत भार उठाने में भी तुम्हें महारत हासिल है। धनुष बाण की विद्या में तुम सभी भाई द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के योग्य शिष्य हो। हे भरत श्रेष्ठ, मैं तुम्हारी संपूर्ण सेना का प्रधान सेनापति हूँ। मैं अपने ही मुख से अपने ही गुणों का बखान करना सर्वथा अनुचित समझता हूँ। तुम मेरे विषय में सब जानते ही हो। यहाँ पितामह ने अपनी श्रेणी के बारे में नहीं बताया, किंतु हम आसानी से उन्हें महारथी श्रेणी में रख सकते हैं। पितामह आगे बताते हैं कि भोजवंशी कृतवर्मा तुम्हारी सेना का एक अतिरथी वीर है। ये युद्ध में तुम्हारे अभिष्ट अर्थ की सिद्धि करेंगे। बड़े बड़े शस्त्रधारी भी इन्हें परास्त नहीं कर सकते। कृतवर्मा अत्यंत दूर के लक्ष्य को भी मार गिराने में समर्थ हैं। महान धनुर्धर मद्रराज शल्य, जो सदा ही श्री कृष्ण से स्पर्धा करते हैं, वे अपने सगे भानजों सहदेव और नकुल को छोड़कर निश्चय ही अन्य पांडवों से युद्ध करेंगे। शल्य को मैं एक अतिरथी समझता हूँ। इनके बाण समुद्र की लहरों के समान आगे बढ़ते हैं और शत्रु सेना उनमें फंसकर मानो निष्क्रिय हो जाती है। सोमदेव के पुत्र भूरिश्रवा अस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण हैं और सदा तुम्हारा भला चाहने वाले हैं। मैं इन्हें रथियों में श्रेष्ठ श्रेणी का रथी समझता हूँ। सिंधुराज जयद्रथ बड़े पराक्रमी योद्धा हैं। द्रौपदी हरण के समय पांडवों ने इन्हें बहुत कष्ट पहुंचाया था। उस अपमान के बाद जयद्रथ ने कठोर तपस्या कर पांडवों से मुठभेड़ कर सकने का एक अत्यंत विचित्र और दुर्लभ वरदान प्राप्त किया है। अपने पुराने बैर का बदला लेने के लिए जयद्रथ अपनी पूरी ताकत से प्रहार करेगा। मैं जयद्रथ को 2 रथियों के बराबर शक्तिशाली समझता हूँ। काम्बोज देश के महान राजा सुदक्षिण इंद्र के समान शत्रु सेना का संहार करते हैं। काम्बोज देश के सैनिक विचित्र कला से युद्ध करते हैं और टिड्डी दल की तरह झुंड में हमला करते हैं। मैं राजा सुदक्षिण को एक रथी मानता हूँ। माहिष्मतिपुरी के राजा नील नीले रंग का कवच धारण करते हैं। पूर्व काल में उनकी सहदेव से शत्रुता हो गई थी। वे अपने साथ विशाल रथ समूह लेकर आपके पक्ष में युद्ध करने आए हैं। मैं उन्हें एक रथी योद्धा समझता हूँ। अवंती देश के 2 राजकुमार विंद और अनुविंद, जो बलशाली और पराक्रमी हैं, भी आपके पक्ष में युद्ध करने आए हैं। ये दोनों युद्ध को सदा तत्पर रहते हैं और युद्ध क्षेत्र में यमराज की भांति विचरण करते हैं। मेरी नजर में ये दोनों ही श्रेष्ठ रथी योद्धा हैं। त्रिगर्त देश से आए 5 भाई, जिनका पांडवों से विराट नगर में बैर बढ़ गया था, उदार रथी हैं और आपके पक्ष में युद्ध करने आए हैं। इन 5 भाइयों में सत्यरथ प्रधान है। अर्जुन ने दिग्विजय के समय त्रिगर्तों का अप्रिय किया था। उसका बदला लेने के लिए ये 5 वीर मन लगाकर युद्ध करेंगे। तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण और दुशासन का पुत्र दुर्मासन बड़े वेगशाली योद्धा हैं। ये दोनों सब प्रकार से सेना नायक होने योग्य हैं। ये दोनों रथियों में श्रेष्ठ रथी हैं। मगध देश से ग्रीव्रज नगर के राजा दंडधार भी आपकी ओर से युद्ध करने आए हैं। ये अपनी सेना के बीच खड़े होकर युद्ध करते हैं। ये भी एक महान रथी योद्धा हैं। महान पराक्रम से संपन्न कौशल देश के राजा ब्रह्मदल का रथियों में ऊंचा स्थान है। इस प्रकार ये उत्तम श्रेणी के रथी योद्धा हैं। इनके पास एक शक्तिशाली धनुष है और ये भयंकर अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं। ये निश्चित ही युद्ध समरांगण में बड़े उत्साह से युद्ध करेंगे।
ऋषि शर्दवान के पुत्र कृपाचार्य अपने प्राणों की परवाह न करते हुए तुम्हारे शत्रुओं को जला डालेंगे। ये नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से बहुत सी सेनाओं को अग्नि के समान भस्म करते हुए समर भूमि में विचरण करेंगे। पितामह ने कृपाचार्य जी की श्रेणी का उल्लेख नहीं किया। उनके युद्ध कौशल के आधार पर वे एक उत्तम श्रेणी के रथी ही प्रतीत होते हैं। हे दुर्योधन, तुम्हारा प्रिय मामा शकुनी भी एक रथी योद्धा है। वह पांडवों से बैर बांधकर युद्ध करेगा, इसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। शकुनी का रथ अति वेगवान है तथा वह विविध प्रकार के आयुधों से सुसज्जित है। इसके बाद पितामह ने अश्वत्थामा का विस्तार से वर्णन किया। हो सकता है कुछ लोग इन तथ्यों को गलत समझें, किंतु पितामह द्वारा इन्हीं तथ्यों का वर्णन मिलता है। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा तो तुम्हारी सेना के सभी धनुर्धरों में सबसे श्रेष्ठ है। वह युद्ध में विचित्र ढंग से शत्रुओं का सामना करता है। उसका लक्ष्य भेदन भी अर्जुन की भांति है, जो एक ही बिंदु पर अनेक बाण मार सकता है। अश्वत्थामा चाहे तो तीनों लोगों को भयभीत कर सकता है। इसमें क्रोध है, ये तेजस्वी है तथा तपस्या करने में महर्षियों के समान है। इसके पिता ने इसे संपूर्ण दिव्यास्त्रों का ज्ञान देकर इस पर महान कृपा की है। अपने गुणों और युद्ध कौशल के आधार पर मैं इसे महारथी समझता हूँ, किंतु इसमें एक महान दोष भी है, जिससे ये न तो अतिरथी और न ही रथी होने लायक है। इस ब्राह्मण पुत्र को अपना जीवन अति प्रिय है और यह सदा दीर्घायु बना रहना चाहता है, और यही दोष इसे युद्ध में जाने लायक नहीं बनाता। इस वीर में निश्चित ही अनेक गुण हैं। यह अपनी ताली की आवाज से पर्वतों के बीच शोर उत्पन्न कर सकता है। क्रोध आने पर यह काल की अग्नि के समान जान पड़ता है। यह निश्चित ही युद्ध में तुम्हारे लिए अनेकों अनेक शत्रुओं का दमन करेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य महान तेज से संपन्न है। इतनी आयु हो जाने पर भी ये नव युवकों में श्रेष्ठ हैं। द्रोणाचार्य एक विशाल अग्नि के समान है, जो वायु का वेग पाकर और ज्यादा विनाश करती है। ये प्रज्वलित होकर युधिष्ठिर की सेना को भस्म कर देंगे, किंतु अर्जुन इनका अति प्रिय है और ये उसे अपने पुत्र के समान ही प्रिय मानते हैं। अर्जुन ने उन्हें अपने आचरण से जीत लिया है। उन गुणों से प्रभावित होकर ये युद्ध में अर्जुन वध कदापि नहीं करेंगे। ये महारथी मात्र एक रथ का आश्रय लेकर रणभूमि में प्रकट हुए देवताओं, गंधर्वों और मानवों को अपने दिव्यास्त्रों से नष्ट करने में सक्षम है। तुम्हारी सेना में नृपश्रेष्ठ पौरव मेरे मत में एक महान महारथी है। ये शत्रु सेना के अनेक रथी योद्धाओं का अंत करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा पौरव के पास जो विशाल सेना है, वह पांचाल की सेना को घास फूस की तरह भस्म कर डालेगी। कर्ण का पुत्र वृषसेन भी एक रथी योद्धा है और तुम्हारे शत्रुओं की विशाल सेना का अंत करेगा। राजा बाहलीक, जिसे मगध नरेश ने मथुरा के दक्षिण में राज्य दिया है, वह भी एक अतिरथी वीर है। ये युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाता और मैं बाहलीक को युद्ध क्षेत्र में यमराज के समान समझता हूँ। तुम्हारे एक सेनापति सत्यवान जब रथ आरूढ़ होते हैं तो अच्छे अच्छे रथी योद्धाओं को मार भगाते हैं। युद्ध देखकर इन्हें किसी प्रकार का भय या दुख नहीं होता। जब सत्यवान योद्धाओं के सामने खड़े हो जाते हैं तो हंसते हंसते शत्रुओं पर टूट पड़ते हैं। मैं इन्हें एक महारथी योद्धा समझता हूँ। ये युद्ध में तुम्हारे लिए महान कर्म करेंगे। क्रूर कर्मा राक्षस राज अलम्बुश का पांडवों से पहले का वैर है। ये एक मायावी, वैर भाव को दृढ़ता पूर्वक याद रखने वाले और अत्यंत निर्भीक हैं। मेरी समझ में अलम्बुश एक महारथी हैं। प्राज्ञ ज्योतिषपुर के राजा भगदत्त बड़े वीर और महाप्रतापी हैं। इन्हें हाथियों को काबू करने में महारत हासिल है। इनका पहले भी अर्जुन से युद्ध हो चुका है, जो अनेक दिवसों तक चला था। कुछ दिनों बाद उन्होंने इंद्र का सम्मान करते हुए अर्जुन से संधि कर ली थी। ये हाथी की पीठ पर बैठकर युद्ध करने में बड़े कुशल हैं। मैं इन्हें रथियों में श्रेष्ठ एक अतिरथी समझता हूँ। गांधार के राजा सुबल के पुत्र और तुम्हारी माता गांधारी के भाई अचल और वृषक निपुण रथी हैं। ये दोनों भाई मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी, बलवान, क्रोधी स्वभाव एवं महाबली हैं। इसके बाद पितामह ने कर्ण के बारे में बताया, जिसका व्याख्यान हम अपनी एक अलग वीडियो में पहले ही बता चुके हैं। अनेक दर्शकों को कर्ण से प्रेम है और उन्होंने उस व्याख्यान को मेरा निजी कटाक्ष समझा है। हमने सिर्फ वही बताया जो महाभारत में उल्लेखित है और भीष्म पितामह के द्वारा बोला गया है।
अगर आप उसे पढ़ना चाहते हैं तो महाभारत के उद्योग पर्व के अध्याय 168 के श्लोक संख्या 1 से 17 को पढ़ सकते हैं। पितामह ने कर्ण की वीरता, भावना और उन पर लगे शाप का वर्णन करते हुए उन्हें एक अर्धरथी श्रेणी में रखा था। अगर हम उन तथ्यों का विश्लेषण करके कर्ण पर लगे शाप को कुछ पलों के लिए हटा दें और वे अपने गुरु द्वारा अर्जित समस्त दिव्यास्त्रों का उपयोग कर सकें तो निश्चित ही उन्हें महारथी श्रेणी में रखा जा सकता है। किंतु महाभारत महाकाव्य में शाप का अपना अलग ही महत्व है। आपको इन महारथियों में से कौन सा महारथी अति प्रभावित करता है और क्यों, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। महाभारत में ऐसे अनेक तथ्य हैं जो आज भी अनजाने और अनसुने हैं। हम ऐसे तथ्यों को लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे आने वाली अगली वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।